जय हिंद। आशा करते हैं कि आप लोग टेंस में प्रेजेंट टेंस पूरा कंप्लीट ही कर चुके हैं, जो आपको समझ में आया होगा। और पास्ट टेंस में हम पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा दिए हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा दिए हैं, और आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या पढ़ेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। देखते हैं इसमें क्या होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें आप लोगों को पता है कि जो पास्ट टेंस में है लास्ट में क्या आता है? थाथन आता है। क्या आता है? थाथन। और जैसे प्रेजेंट में हम पढ़े हैं तो हा हल आता था, तो पास्ट में क्या आता है? लास्ट में क्या आता है? थाथन आता है। लेकिन हम पास्ट का तीसरा भाग पढ़ रहे हैं। कौन सा? तीसरा भाग पढ़ रहे हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा पढ़ रहे हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। तो देखते हैं इसकी पहचान, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। तो वाक्य के अंत में पहचान, पहचान या फिर इसको इंट्रो लिख सकते हैं, या फिर आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? वाक्य के अंत में चुका था। क्या होता है? चुका था, चुके थे, लिया था, दिया था आदि शब्द आते हैं। क्या आते हैं? चुका था, चुके थे, लिया था, दिया था आदि शब्द आते हैं। तो इसमें और देखें हम, इसका पहचान हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हैड होगी। क्या होगी? हैड। सारे सेंटेंस में हैड लगेगा इसमें, चाहे अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, इंटरगेटिव हो, इंटरगेटिव निगेटिव, क्या लगेगा? हैड। और क्या लगेगा? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लगेगी? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चलो देखते हैं ए नंबर, अफर्मेटिव देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम क्या कहते हैं? सकारात्मक। क्या कहते हैं? सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य। फार्मूला बनाना आता है तो तुरंत आ जाएगा। क्या फार्मूला बनाते हैं? फार्मूला, फार्मूला क्या होगा? अगर आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो बता देंगे, है ना। पहले का फार्मूला पढ़े होंगे, जो प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस का कंटिन्यूअस पढ़ा चुके हैं, इंडेफिनिट, तो इसको भी बता दोगे। क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर क्या होगा? हैड, यानी हेल्पिंग वर्ब होगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड, प्लस फिर क्या होगा? मेन वर्ब। क्या होगा? मेन वर्ब। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होगा? ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं, बनाते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जैसे है रामू बाजार जा चुका था। रामू बाजार जा चुका था। श्यामू नदी में कूद कूद चुका था। नेक्स्ट, हम अंग्रेजी पढ़ा चुके थे। देखते हैं अब कैसे बनते हैं। रामू बाजार जा चुका था, तो रामू हो गया सब्जेक्ट। क्या हो गया? रामू। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड। जाना क्या होता है? गो, तो गो का क्या लगेगा? गॉन। थर्ड फॉर्म क्या होगी? गॉन। गॉन टू क्या हो जाएगा? मार्केट। क्या होगा? मार्केट। ऑब्जेक्ट में मार्केट आ गए। इसको देखते हैं, श्यामू श्यामू, फिर हैड, फिर जंप का थर्ड फॉर्म जंप। जंप इन द क्या होगा? रिवर। रिवर, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, वी हैड होगा। हैड। टीच का क्या होता है? टीच का होता है टॉट। क्या होता है? टॉट। TAUGHT, टॉट।
टाट होता है, वी हैड टाट इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश। ये हो गया। तो ये हमारा अफर्मेटिव हो गया। अगर इसी का निगेटिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, हैड के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। हैड के बाद नॉट लगा देंगे। और इसी के बाद फिर इंटरगेटिव बनाएंगे तो इंटरगेटिव में हैड हमारा जो है हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाएगा, जैसे क्या है। ठीक है, चलो देखते हैं उनको भी बना करके। क्या देखते हैं, बी नंबर निगेटिव सेंटेंस, बी नंबर निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस जिसको क्या कहते हैं, नकारात्मक वाक। आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, जो वीडियो देख रहे हैं आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। अगर कॉपी पेन नहीं रहेगा हाथ में तो आप चाहे जितना वीडियो देखेंगे कुछ नहीं कर पाएंगे, याद ही नहीं रहेगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठिए, करिए। अगर जल्दी जल्दी हम बोल रहे हैं तो थोड़ा सा धीमा कर सकते हैं, या फिर रोक सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से करिए। हम 3 एग्जाम्पल देते हैं तो आप 10 एग्जाम्पल बनाइए। एग्जाम्पल का ही तो खेल है, सब उदाहरण। अगर हर चीज उदाहरण से करेंगे ना तो हर बात समझ में आती है। हर बात में अगर एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल, कोई भी, चाहे सेंटेंस हो, चाहे बात करने का हो, या फिर किसी को पढ़ाना हो, समझाना हो, एग्जाम्पल हमारा उदाहरण बहुत जरूरी होता है। तो आप लोग भी एग्जाम्पल लिखिए। अब जैसे हम 3 सेंटेंस बनाते हैं, हम की जगह वे कर दीजिए, यू कर दीजिए, दीपक, श्यामू, रामू, नामू, कुछ भी कर दीजिए, लेकिन बनाइए। जितना ही आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोग चमकेंगे। आई बात समझ में? तो देखते हैं, हम निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस का है फार्मूला क्या होगा, बनाओ जल्दी। क्या होगा फार्मूला, चल ही नहीं रहा है। फार्मूला क्या होगा, जल्दी बनाइए। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस क्या हो जाएगा, नॉट, प्लस क्या हो जाएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, एग्जाम्पल हम देखते हैं फटाफट। एग्जाम्पल देखते हैं। चलो बताओ, तुम बाजार नहीं जा चुके थे, हम खाना नहीं खा चुके थे, वे गाना नहीं गा चुके थे, ऐसे करके हैं। तो इसको पहले देखते हैं हम, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, इसको लिख दिए हैं, इसको छोड़ दीजिए, इसको देखते हैं। तो तुम बाजार नहीं जा चुके थे, तो देखो क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट, यू हैड नॉट गॉन, गॉन हो गया गो का थर्ड फॉर्म, गो का थर्ड फॉर्म, गॉन टू मार्केट। और ये क्या हो जाएगा, बी हैड नॉट ईटन फूड, बी हैड नॉट ईटन फूड। अब वे गाना नहीं गा चुके थे तो क्या हो जाएगा, दे हैड नॉट संग ए सॉन्ग। तो ये समझ में आया होगा, ठीक है। केवल नॉट लगा देना है, हैड के बाद क्या लगा देंगे, नॉट। इसके बाद आता है सी नंबर, इंटरगेटिव सेंटेंस, इंटरगेटिव सेंटेंस जो प्रश्नवाचक वाक्य है। तो अब देखो इसमें फार्मूला क्या है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ब। मतलब ये क्या से शुरू होता है, किससे शुरू होगा, इंटरगेटिव सेंटेंस किससे शुरू होगा, क्या शब्द से। देखो क्या लगा है, लगा है। और लास्ट में क्या लगा रहेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। और एक क्या की स्पेलिंग लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, इसकी जगह क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वाक्य बनाते समय, सेंटेंस बनाते समय हैड का यूज करते हैं। कैसे, देखिए, हैड, सब्जेक्ट क्या है, राजू, हैड राजू रीड, रीड रीड रीड, मतलब थर्ड फॉर्म भी रीड ही होगी, रीड ए बुक, क्वेश्चन मार्क लगा दो। इसका क्या होगा, बनाइए जल्दी, हैड शिवानी, गाना क्या होगा, संग ए सॉन्ग, थर्ड फॉर्म, सिंग, सिंग, सैंग, संग। ओके, क्वेश्चन मार्क लगा दो। इसके बाद क्या, रोहन हो चुका है तो क्या होगा, हैड रोहन सेलेक्ट
स्लेप्ट। ये लो, हो गया। अब देखो एक और आता है इंटरगेटिव निगेटिव सेंटेंस। क्या आता है? इंटरगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो उसमें क्या होगा पता है? उसमें क्या होगा, ये हैड राजू नॉट हो जाएगा। जैसे क्या राजू किताब नहीं पढ़ चुका था, तो क्या हो जाएगा, हैड राजू नॉट रीड ए बुक। आई बात समझ में? तो देखो इसको भी समझ लेते हैं। डी नंबर, डी नंबर करते हैं। तो डी नंबर हमारा होगा, एग्जाम्पल ही कहो लिखते हैं डायरेक्ट। डी नंबर इंटरगेटिव गेटिव निगेटिव सेंटेंस, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसका फार्मूला क्या होगा? फार्मूला, फार्मूला क्या होगा? इसमें होगा हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, क्या पायल बाजार नहीं जा चुकी थी? यही होगा। क्या पारो, क्या पारो नदी में नहीं नहा चुकी थी? नेक्स्ट देखते हैं। क्या कालू तालाब में नहीं नहा चुका था? ये हो गया। सही है, चलो बनाते हैं। तो क्या होगा इसका, हैड पायल, पायल क्या है, सब्जेक्ट है। पायल, फिर सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, नॉट। क्या लगाएंगे, हैड पायल नॉट गोन, गोन टू मार्केट। क्या होगा, गोन टू मार्केट। आई बात समझ में? इसका क्या होगा, हैड पारो नॉट, क्या होगा, नॉट, फिर बाथ, बाथ हो जाएगा, BATHED, नॉट बाथेड इन द रिवर। क्या हो जाएगा, रिवर। इसका क्या होगा, हैड कालू नॉट बाथेड, बाथेड नॉट बाथेड इन द पॉन्ड। ये हो, ठीक है। अब आप लोग, हम 3 बनाए हैं, अब 4 बनाइए, 5 बनाइए। ओके, 1 की 4 बनाइए। पता कैसे बनाएंगे? जैसे एक सिंपल सा अफर्मेटिव ले लीजिए, अफर्मेटिव सेंटेंस। एक हम अफर्मेटिव लेते हैं। कैसे, कौन सा लें, अफर्मेटिव, मैं किताब पढ़ चुका था। ये सिंपल है। अब इसका क्या बनेंगे, निगेटिव, मैं किताब नहीं पढ़ चुका था। इंटरगेटिव में क्या मैं किताब पढ़ चुका था। इसके बाद इंटरगेटिव निगेटिव में क्या मैं किताब नहीं पढ़ चुका था। देखिए बनाते हैं। इसका क्या होगा, आई हैड रीड ए बुक। ठीक है। दूसरा क्या बनेगा, आई हैड नॉट रीड ए बुक। तीसरा, थर्ड क्या बनेगा, इंटरगेटिव, हैड आई रीड ए बुक, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। फोर्थ क्या बनेगा, हैड आई
नॉट लग जाएगा ना, क्या लग जाएगा, नॉट रीड ए बुक। समझ में आए? अब देखिए हम इसको देख लिए, लेकिन यदि क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए वाक्य, जैसे मैं क्यों घर जा चुका था, तुम बाजार क्यों जा चुके थे, ये आता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, इरेज करें इसको। हेडिंग हम डालेंगे ई नंबर करके, ई नंबर डालेंगे क्वेश्चन वर्ड बीच में, क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में, किसके बीच में, बीच में। ये क्वेश्चन वर्ड लिखा है, क्वेश्चन वर्ड यानी QUESTION, क्वेश्चन वर्ड, WORD, प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द क्या होता है, प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द। अगर बीच में आता है तो कैसे बनाते हैं, तो देखते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखेंगे। फार्मूला, फार्मूला हम करें अगर फार्मूला, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होगा। अब फार्मूला के हिसाब से देखिए, नहीं आता है तो फिर इसके बाद सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देंगे। ओके, तो हम देखते हैं वाक्य, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, ललता, ललता बाजार क्यों जा चुकी थी, ललता बाजार क्यों जा चुकी थी, पवन किताब कब पढ़ चुका था। नेक्स्ट देखते हैं, हम करबी क्यों नहीं जा चुके थे, ये हो गए, नहीं वाला आ गया। ये वे तालाब में क्यों नहीं नहा चुके थे। तो ये देखिए 4 सेंटेंस हो गए, 2 नहीं वाले हो गए और 2 सिंपल सा, एक तरह से कहें तो क्यों ही है, नहीं नहीं लगा है। ठीक है, तो ये देखो क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में, तो क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड पहले लिखते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, व्हाई, क्या हो जाएगा, व्हाई, WHY, फिर क्या लगेगा, हैड, क्या लगेगा, हैड, फिर सब्जेक्ट ललता, ललता, फिर इसके बाद मेन वर्ब गॉन, गॉन, टू ऑब्जेक्ट मार्केट, मार्केट, क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन मार्क, सॉरी क्वेश्चन मार्क हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इसका क्या होगा, कम, सॉरी कब, WHEN, व्हेन, व्हेन क्या हो जाएगा, पवन, क्या हो जाएगा, पवन, रीड, रीड ए बुक, रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, क्या होता है, रीड होता है। देखते हैं इसको, ये क्या होगा, क्यों, तो व्हाई वी, अब इसमें बताओ, व्हाई बी गॉन होगा, नहीं, व्हाई बी नॉट होगा, क्या होगा, व्हाई बी नॉट, क्या होगा, व्हाई बी नॉट गॉन टू करबी, क्या हो जाएगा, करबी। इसके बाद इसको देखते हैं, तो व्हाई, व्हाई दे, यहाँ पर थोड़ा सा देखो गलत हो गया, यहाँ हाइड लगेगा, क्या लगेगा, हाइड, यहाँ भी क्या लगेगा, हाइड, और यहाँ भी क्या लगेगा, हाइड,
भूल जाते हैं। रात में वीडियो शूट हो रहा है, टाइम भी हो रहा है सोने का, थोड़ा सा भूल जाते हैं। देखिए आप लोग नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो व्हाई हैड पवन रीड ए बुक, इसको देखें, व्हाई हैड वी नॉट गॉन टू कार्बी, व्हाई हैड, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, दे, क्या हो जाएगा, दे नॉट bathed इन द pond, क्या हो जाएगा, इन द pond। तो ये देखिए हम समझ चुके हैं सिंपल से सेंटेंस, ठीक है। ये किसके सेंटेंस समझे, पास्ट परफेक्ट टेंस के, किसके समझे, पास्ट परफेक्ट टेंस के, जिसकी पहचान है चुका था, लिया था, दिया था। आई बात समझ में। तो ये सिंपल सा सेंटेंस समझे, लेकिन इसमें दो सेंटेंस दो तरह के और बनते हैं, उनको हम आगे वीडियो में समझेंगे। इसमें बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। उसमें कौन से सेंटेंस है थोड़ा सा बता देते हैं, एक बाद वाला, एक पहले वाला। जैसे मेरे आने से पहले वह घर जा चुका था, और जैसे मेरे आने के बाद वह खाना खा चुका था। तो ये बाद वाला और पहले वाला कैसे है, तो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आई होप ये समझ में आया होगा। और आप लोग, जैसे हम 3-4 सेंटेंस एग्जाम्पल लिए हैं, तो आप लोग 20-20 सेंटेंस बनाइए। जितना आप लोग कलम को घिसोगे उतना ही आप लोग चमकोगे। सेंटेंस मामूली चीज है, बस प्रैक्टिस करते जाइए, ठीक है। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।